अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को, सभी को व्यवस्थित कर लीजिए। इन्हें संकेत दीजिए, अब शांत हो जाएं, विश्राम स्थिति में आ जाएं। परिश्रम करने के बाद विश्राम भी अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो शरीर के स्तर पर हो या मन, बुद्धि आदि के स्तर पर। एकाग्र मन, प्रसन्न चित्त, श्रद्धा का भाव, एकदम शांति, कोई हलचल नहीं, बाहर से भीतर से, आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की हलचलों से एकदम निरुपद्रवी स्थितियां। इस भाव के साथ आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव पूर्वक मंत्रोच्चार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि के अंतर्गत ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्यो उपासन नामक प्रकरण के इस स्वाध्याय क्रम में कल हमने गायत्री मंत्र के द्वारा जप, अर्थ का चिंतन, वैसी भावना अर्थात उपासना और आचरण, आध्यात्मिक जीवन के दो आवश्यक, अति आवश्यक स्तंभ हैं। उपासना, आचरण। जो उपासना में जिन जिन उत्तमोत्तम विचारों का अनुगमन कर रहे होते हैं, जिन जिन विचारों के साथ हम आलोडन विलोडन कर रहे होते हैं, जिन मंत्रों के साथ, वही मंत्र पूरे दिन के व्यवहार काल में मेरे आचरण में हो। मैं आध्यात्मिक जीवन वाला हूं। इसका अर्थ है यहां से मैं ब्रह्म याज्ञिक हूं।
मैं वास्तव में संध्या करता हूं। इस आधार पर हमने थोड़ा सा जाना था। थोड़ा पुनरावलोकन कर लेते हैं, सिंहावलोकन कर लेते हैं तनिक भर, फिर अगले मंत्र पर चलते हैं। ओम। चलिए थोड़ा सा ध्यान की ओर चलते हैं, थोड़ा सा। देखिए, हम सबकी अलग अलग खोज है ध्यान में, अलग अलग हमारी अनुभूतियां हैं। चलिए एक अनुभूति और आपके साथ साझा हो जाती है आज। आंखें बंद कर लीजिए, कोमलता से। आपके माथे पर जो त्योरियां चढ़ी हुई हैं इन्हें सहज कर लीजिए। पलकें बहुत कोमलता से बंद कीजिए। आंखों को बहुत बलपूर्वक बंद कर रखा है, इसको ढीला छोड़ दीजिए। पूरा सर एकदम शिथिल कर लीजिए। अब मैं अंगों के नाम लेता जाता हूं, सबको शिथिल कर लीजिए। सर, माथा, एक एक ढीला छोड़ते जाएं, बिल्कुल सहज। भौं, आंखों की पुतलियां, पलकें, गाल, जबड़े, जिह्वा, कंठ, नासिका, ओष्ठ, ठुड्डी, गर्दन। दोनों हाथों में जो खिंचाव है इसको भी एकदम शिथिल, एकदम शिथिल, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आसन को जो खींच रखा है इसे भी एकदम सहज, एकदम सहज कर लीजिए। कमर, गर्दन बिल्कुल सीधा। सीधा करने में जो ये अतिरिक्त खींच रखा है इसे भी एकदम सहज कर दीजिए। मस्तिष्क, हृदय, वक्ष स्थल, आपका नाभि प्रदेश, मूलाधार, नितंब, घुटने, जंघाएं, पिंडलियां, पंजे, एड़ियां, बिल्कुल सहज, एकदम शिथिल अवस्था में, एकदम शांत। ये बाह्य सज्जा है। अब भीतर की सज्जा के लिए चलते हैं। मन को एकदम रिलैक्स, एकदम शांत, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। विचारों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इसके लिए एक आयाम, भाषा को हटा दीजिए, सारी वृत्तियां लीन हो जाएंगी। भाषा के द्वार पर ताला लगा दीजिए। भाषा हटी, समस्त प्रकट वृत्तियां धीरे 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 लीन होती जा रही हैं। मन अपना प्रभाव दिखा रहा है। कुछ समय शांत होने पर उग्र रूप धारण कर वृत्तियों के साथ एक बड़ा भूचाल उपस्थित कर रहा है। इन्हें निर्देश दीजिए। शांत, सहज, शिथिल। गायत्री मंत्र के द्वारा इस शिथिलता, आंतरिक और बाह्य, इस सहजता के आलंबन पर आरूढ़ होकर के गायत्री मंत्र के द्वारा थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी समीपता मेरे पिता की, मेरी मां की, उस परम चेतना की, उस परम दिव्यता की, उस परम ज्ञान की, परम आह्लाद की, जिसकी समीपता को पाने के लिए अनेकों प्रकार के दुख, क्लेश, कष्ट, अनेकों शरीर, वासनाएं,
सब कुछ तो सहते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं। भीतर में एक क्रंदन का भाव, एक करुणा का भाव। मां, अब तुझसे वियोग सहा नहीं जाता। मैं वो शिशु हूं, अब लहूलुहान हो चुका हूं। जानता हूं तूने जो पथ मुझे दिखाया था उससे मैं विपरीत चला गया तनिक। लेकिन मां अत्यंत अत्यंत करुणामयी है ना। मुझे एक बार अपनी करुणा दृष्टि से बस एक बार निहार ले। एकदम करुणा, करुणा क्रंदन, एकदम नत मस्तक, समस्त वृत्तियों का, समस्त स्थितियों का संपूर्ण समर्पण। मां, तुझसे वियोग सहा नहीं जाता। ओम सर्वरक्षक प्रभु, आप सर्वरक्षक हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सर्वत्र रक्षा कर रहे हैं, सर्वदा रक्षा कर रहे हैं, अनंत स्तरों पर रक्षा कर रहे हैं, अनंत स्थितियों से रक्षा कर रहे हैं, अनंत प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। मैं भी आपकी समीपता से इस रक्षण गुण को आपसे स्वीकार कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं। भूह, प्राणों का भी प्राण, मेरे भीतर प्रियता, प्रेम, जिसका स्वीकार सभी करते हैं, जो सबको प्रिय है, मेरे भीतर आपके इस प्रेम को मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं इसमें डूब रहा हूं। भुवः दुख विनाशक, समस्त दुखों से अत्यंत रहित, जिसकी समीपता मात्र से मैं भी समस्त दुखों से विमुक्त स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। मैं आपका पुत्र, मैं अल्पज्ञ, मैं अल्प शक्ति वाला आपके इस दुख विनाशक स्वरूप को अपने जीवन में धारण कर रहा हूं। मैं अपने आप को आश्वस्त कर रहा हूं। मेरे समीप आने वाला प्राणी मात्र दुखों से छूटा हुआ अनुभव करेगा। ये मेरा व्यवहार काल होगा। मुझे अपना आशीर्वाद दो। स्वः सुख स्वरूप आपकी समीपता समस्त सुखों का सार प्रतीत हो रही है। जिन सुखों को भोगने के लिए मुझे विभिन्न आयामों से गुजरना पड़ता है, आपके इस समीपता रूपी सुख में आयामों के बिना निरालंबन सुख की अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब भी शांत हो गए। बस मैं चेतन तत्व, आप परम चेतन तत्व, आपकी समीपता बिना किसी आलंबन, बिना किसी माध्यम के सुख प्रदान कर रही है। मैं सुख में डूब रहा हूं। सवितुः सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सर्वश्रेष्ठ, अनंत, अद्वितीय, परम दानी, समूचे ब्रह्मांड का सृजन कर मुझ आत्मा को दान दे रखा है। ऐसे परम सविता, समूचे ब्रह्मांड के सृजनहार, समूची व्यवस्थाओं के उत्पत्ति करता, सब कुछ अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से मेरे लिए रख छोड़ा है।
प्रभु, आपकी दिए हुए इस वरदान में से जो कुछ मेरे पास, जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, मेरे समीपस्थ बंधु बांधवों, स्वजनों, सुपात्रों के लिए मैं भी आप ही की भांति निर्लेप होने की, अनासक्त होने की प्रतिज्ञा करने के लिए आपसे याचना करता हूं। मैं अभेद होना चाहता हूं, आप में और मुझ में कोई भेद ना रहे। वरेण्यम, आप परम वर्ण करने योग्य हैं, जिसका वर्ण अवर्णनीय है। वाणी नहीं कह सकती आपके वर्ण को। जब से आपका वर्ण किया, अनमोल हो गया हूं। कल तक जो कोई पूछता ना था, आज वो सर झुका के चलते। कल तक ये सारा संसार दुत्कार रहा था, आपका वर्ण क्या हुआ प्रभु? ये समूचा संसार अनुगमन करने लगा है। हे परम श्रेष्ठ, हे परम स्वीकार करने योग्य, हे वरुण, हे मुमुक्षुओं की जिज्ञासा, हे साधकों की उपासना, हे भक्तों की भावना, हे परम वर्णीय भगवान, हे वरुण, मैं भी आपके इस वर्णीय स्वरूप को धारण कर रहा हूं आपकी कृपा से। भर्गः, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, समस्त क्लेश नाशक, अभद्र विनाशक, विघ्न विनाशक, समस्त दुखों के हरता, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, मैं आपके उस ज्ञान स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। आपके इस ज्ञान स्वरूप में मग्न होते हुए सीख रहा हूं, जान रहा हूं। ज्ञान ही समस्त दुखों के नाश का मूल आधार है। भर्गः देवस्य, हे समस्त देवों के देव, हे समस्त दिव्यताओं की परम दिव्यता, हे ज्योतियों की परम ज्योति, हे समस्त प्रकाशकों के परम प्रकाश, दिव्य अति दिव्य, हे परम ज्योति स्वरूप, धीमहि मैं आपको धारण कर रहा हूं, मैं आपको भक्षण कर रहा हूं, मैं आपको अपने भीतर रख रहा हूं, जैसे अन्न को भीतर रखते हैं। धियः, समस्त बुद्धियों को, यह आप जो सविता देव परमात्मा है, नः अस्मभ्यम, हम सभी की, प्रचोदयात, प्रकर्षेण, सन्मार्गेण, प्रकर्षतया, प्रेरयेत, प्रचालयेत, संचालयेत। हे प्रभु, अवतु मां, रक्षतु मां, पालयतु मां, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा पालन कीजिए, मुझे बढ़ाइए, मैं बढ़ना चाहता हूं। इन देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन समस्त बंधनों से, विषय, विषय भोग, वासनाएं, इन सब से, इन समस्त बंधनों से मैं विमुक्त होना चाहता हूं। हे परम
मुक्त स्वरूप, हे नित्य मुक्त स्वभाव युक्त, हे परम बुद्ध, हे नित्य बुद्ध, सभी को बोध कराने वाले, हे सविता देव, परम दिव्य परम पिता परमात्मा, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें स्वस्ति पथ से ले चलिए। हे परम कल्याणमय, हम आपके इस कल्याण स्वरूप को प्रणाम करते हैं, आपकी इस परम दिव्यता को नमन करते हैं। ओम। सहज हो जाएं। इसी स्थिति में थोड़ा सा विषय देख लेते हैं अपना। इस प्रकार से एक एक मंत्र के माध्यम से हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। संध्या में लगभग 19 मंत्र हैं कुल। 19 मंत्रों से उपासना करने के लिए कम से कम 19 घंटे चाहिए एक योगी को। आधा कहें, अगर 19 का आधा करें 9.5 घंटे चाहिए। उसका भी आधा करें तो लगभग 4.75 घंटे चाहिए लगभग। अगर एक मंत्र को 15 मिनट दें, हम जो संध्या कर रहे हैं पाठ मात्र ही तो है। आचरण क्या करना है उस पाठ से? उस पाठ में निहित गूढ़ार्थ से मुझे सीखना क्या है? ये है उपासना। उपासना शिक्षण है, प्रशिक्षण है, परम चेतना की समीपता। वो प्रशिक्षण है जिस प्रशिक्षण के लिए मैं इस संसार में आचार्यों को ढूंढता फिरता हूं। उपासना वो परम प्रशिक्षण है। थोड़ा सा विषय देखिए। अथाचमन मंत्रः, अथाचमन मंत्रः, पदच्छेद करेंगे तो अथ आचमन मंत्रः। ओम शन्नो देवी रभिष्टय, रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शयो रभि स्रवन्तु नः। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। एक बार उच्चारण की दृष्टि से आप सबको आता है, फिर भी एक बार बस के एक बार दोहरा देता हूं। भाव के साथ जुड़िए। परमपिता परमात्मा की वाणी का उच्चारण सौभाग्य है हमारा। हमारी सनातन परंपराओं में ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, मनुष्यों के बनाए श्लोकों पर ही, स्तोत्रों पर ही पूरा जीवन बीत जाता है। प्रभु की वाणी को न सुनने का न उच्चारित करने का अवसर भी प्राप्त नहीं, तो पूरे जीवन इसी मार्ग का आलंबन लेने पर हम परम सौभाग्यशाली हैं। इस भाव से जुड़िए। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये, शयोरभिस्रवन्तु नः। मानो मैं अपनी माँ को प्रणाम कर रहा हूँ, उसी के द्वारा सिखाई गई वाणी से। मेरी माँ ने ही तो सिखाया था मुझे। अभी मेरी तोतली जबान है, उसी से मैं अपनी माँ को प्रणाम कर रहा हूँ। ये मंत्र मेरी माँ का सिखाया हुआ है ना, मेरी माँ ने मुझे दिया ना मेरे कल्याण के लिए। लेकिन मेरी वाणी तो अभी कैसी है? या तो वैखरी है या तो पश्चंती है। क्षमा चाहूंगा, या तो वैखरी है या तो मध्यमा है। ना तो अभी पश्चंती है और ना ही परा है। वास्तव में प्रभु का स्तवन तो परा और पश्चंती वाणी से किया जाता है। वहां से घटित होती है साधक की साधना, उपासक की उपासना, भक्त की भक्ति। यहां से घटित होने लगती है, यहां से लक्षित होती है। भाष्य देखिए, बहुत जबरदस्त
मैं इसका स्वाध्याय कर रहा था, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही उत्तम, इतना सुंदर भाष्य अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। देखिए भाष्यम आप्लरी व्याप्तौ अस्मात् धातोः अपशब्दः सिद्ध्यति। आपः शब्द कैसे सिद्ध होता है? आप्लरी व्याप्तो धातु से। आपो उसमें है ना, रभिष्टया आपो, उस शब्द को बता रहे हैं, शब्द की सिद्धि बता रहे हैं। शब्द कैसे सिद्ध होता है उसकी धातु बता रहे हैं, धात्वर्थ सहित। आप्लरी व्याप्तौ, जल को भी आपह कहते हैं, क्यों? जहां भी जल उपस्थित होता है अपनी उपस्थिति से सबको आच्छादित कर लेता है, इसलिए परमात्मा भी सबको आच्छादित कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा को जल भी कहते हैं। और जल संज्ञक होने से परमात्मा का नाम क्या है? आप, आपह। तो परमात्मा का परक भी अर्थ किया जाता है इसका, और जल परक भी अर्थ किया जाता है। दोनों दृष्टियां, एक शब्द की सिद्धि मात्र, और सिद्धि भी पूरी नहीं, केवल धातु और धात्वर्थ समझने पर देखो इतनी गूढ़ता, इतना इतना गांभीर्य है। अस्मात् धातोः अपशब्दः सिद्ध्यति, इस धातु से अपशब्द सिद्ध होता है। अपशब्दो नियत स्त्रीलिंगो बहुवचनांतश्च, अपशब्द स्त्रीलिंग का बहुवचन होता है। आगे देवी शब्द है, देवी, एक जो मुख्य मुख्य शब्द है ना परमात्मा परक या गुणवाची, उनको बता रहे हैं। इसमें देवी शब्द है, देवी शब्द को बता रहे हैं। दिवु क्रीडाद्य क्रीडाद्यर्थः, ऐसा उच्चारण करेंगे, दिवु क्रीडाद्यर्थः, द्यर्थः क्रीडाद्यर्थः, ऐसा। तो पूरी धातु क्या है आप देख सकते हैं। देव शब्द के लिए कल भी थोड़ा संकेत किया था। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार स्तुति मोद मद स्वप्न गति कांतिषु। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, एक शब्द छोड़ दिया था पहले। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। देव शब्द के इतने अर्थ हैं। शन्नो देवी, देव्य आपः सर्व प्रकाशकः सर्वानंद प्रदः सर्वव्यापक ईश्वरः, इसलिए उसको देव कहा है। क्यों? आपः संज्ञक होने से, और सर्व प्रकाशक होने से। सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? परमात्मा। मैं इन चक्षुओं के माध्यम से देखता हूं, चक्षु नहीं देखते, मैं नहीं देखता। चक्षुओं में ज्योति मेरी नहीं है, चक्षुओं की भी नहीं है, फिर कौन सी ज्योति है? आंखें देखती हैं और आंखों से मैं देखता हूं, लेकिन आंखों में जो देखने रूपी सामर्थ्य है, जो ज्योति है, सर्व प्रकाशक की ही ज्योति है। सर्वानंद प्रद, सर्वानंद प्रदः, देखो इस पद को, सबको आनंद देने वाला। मैं किसी एक को दे सकता हूं, दो को दे सकता हूं, 10 को दे सकता हूं, 100 को दे सकता हूं, 1000 को दे सकता हूं, और ज्यादा बढ़ जाऊं और अधिक व्यापक हो जाऊं, लाख करोड़ तक दे सकता हूं, सबको नहीं दे सकता। अच्छा, मनुष्य को दे सकता हूं, जीव जंतु को दे पाऊंगा? अच्छा, जीव जंतु को भी देने का प्रयास करूं तो कितना दे सकता हूं? कोई आत्मा कितना दे सकता है? बहुत सामान्य, बहुत सीमित। सर्वानंद प्रद, सबको सब स्थिति में। एक बड़ी चट्टान जो बहुत कठोर चट्टान है, उस चट्टान के हजारों मीटर बीच में एक जीव विद्यमान है, लाखों वर्षों से विद्यमान है, जीवित है, उसको भी भोजन जीवन आदि व्यवस्थाएं उस कठोर चट्टान के इतने गहरे गर्त में भी उपलब्ध हैं, जहां कोई छिद्र नहीं है, कोई प्रकाश नहीं जाता, कोई रोशनी नहीं जाती, वहां कोई पदार्थ नहीं पहुंचता, तब भी वो जीव वहां पर जीवन को जी पा रहा है। सर्वानंद प्रद, उसको आनंद नहीं है, वो भोग ही है वैसे उसका, लेकिन सर्वानंद की को समझने के लिए एक बात कह रहा हूं। और कौन हो सकता है ये? सर्वव्यापक ईश्वर, जो सर्वव्यापक हो और कैसा हो? स्वामी हो।
जिसके अधीन हो। ये कौन सी व्यवस्थाएं? सर्वव्यापक हो सकता है, चक्रवर्ती सम्राट को सामान्य दृष्टि से कह सकते हो, पृथ्वी पर तो कम से कम वो व्यापक है ही, पृथ्वी पर तो सर्वव्यापक कहा ही जा सकता है, क्योंकि उसके अधीन व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन कितनी व्यवस्थाएं उसके अधीन होती हैं? राजा को भी ईश्वर कहा जाता है, कितनी होती हैं? अच्छा ये बताओ, जल के मूल गुण को, मूल सामर्थ्य को, उस पर ये अपने स्वामित्व सिद्ध कर सकता है कोई चक्रवर्ती सम्राट? अग्नि के, आकाश के, अच्छा इस धरा के, अगर कहीं पर भूकंप की स्थितियां बन रही हैं, भूस्खलन होने वाला है, कोई भी चक्रवर्ती सम्राट उसको रोक सकता है? चंद्रमा की स्थिति प्रकट होने पर समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, कोई चक्रवर्ती सम्राट है जो उसे रोक सके? तो देखो, अब समझो, जो सर्वव्यापक ईश्वर अर्थात स्वामी है वही सर्वानंद हो सकता है और सर्व प्रकाशक भी वही हो सकता है, और जो ये सर्वव्यापक है वही सर्वानंद प्रद हो सकता है, वही सर्व प्रकाशक हो सकता है। और ऐसे परमात्मा के लिए दो शब्द हैं, आपह और देवी। अभीष्टये, इष्टानंद प्राप्तये। इष्ट किसे कहते हैं? इच्छित, इच्छित सुख की प्राप्ति को इष्टानंद प्राप्त ये कहते हैं। रभिष्टय पद है ना, तो देवी ही अभिष्टय, आप पदच्छेद करेंगे तो शम नः देवी ही अभिष्टय आपः भवन्तु पीतये शयोः अभि स्रवन्तु नः, ऐसा इसका पदच्छेद होगा। तो ईष्ट आनंद प्राप्त है, अभिष्टय अर्थात ईष्ट आनंद प्राप्त, मैं जो चाहता हूं सुख। क्या चाहता हूं? चेतना केवल मात्र सुख चाहता है। सुख की चाह के दो आयाम हैं, एक संस्कार, संस्कारों के आलंबन के आधार पर जैसा संस्कार है, संस्कारों से वृत्तियां, वृत्तियों से प्रवृत्ति, स्वभाव, एक ये, और एक दूसरा मूल चेतना। मूल चेतना में जो बहता है, मैं ज्ञातृत्व से भी परे अज्ञात होना चाहता हूं। कभी बहुत पहले एक कविता लिखी थी, कभी सुनाऊंगा। समस्त ज्ञातृत्व से परे अज्ञात होना चाहता हूं, ये बात है। आगे क्या कहा? पीतये पूर्णानंद भोगेन तृप्तये, पूर्णानंद भोग के द्वारा तृप्ति, संतुष्टि, सम्यक प्रकार से जो तुष्ट हो गया। तुष्ट किस, कौन हो सकता है? जो स्व में ही स्थित हो गया वही संतुष्ट हो गया। सम्यक प्रकारेण तुष्टयति यह स्व स्व स्थित्वा सह संतुष्ट भवति। अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से स्व में स्थित जो हो गया वही हो गया संतुष्ट। तो पूर्ण आनंद के भोग द्वारा तृप्ति, तृप्तये तृप्ति के लिए, तृप्ति के अर्थ निमित्त, नः अस्मभ्यम हम सभी के लिए, शम कल्याणम भवन्तु अर्थात भावयतु प्रयच्छतु, प्राप्त कराइए अथवा हमें वह दीजिए, सिद्धि करवाइए। ता आपो देव्यः स इव ईश्वरः, इसलिए वह आपः संज्ञक देव ईश्वर कहा जाता है, या वह ईश्वर इसलिए आप और देव कहा जाता है। नः अस्मभ्यम शयोः शम अभिस्रवन्तु अर्थात सुखस्य अभितः सर्वतो वृष्टिम करोतु, अभितः सर्वतः परितः, इस ओर से उस ओर से, सर्वतः सर्व सभी ओर से, परितः चारों ओर से। सुखस्य अभितः सर्वतः परितः वृष्टिम करोतु अर्थात चहुं ओर से आनंद की वर्षा में निमग्न हूं, तल्लीन हूं। कब होती है स्थिति? पूर्णानंद भोगेन तृप्तये। अर्थात आगे देखिए, अपशब्देन ईश्वरस्य ग्रहणम अत्र प्रमाणम।
ये हो देखिए, इसके बाद भी अगर कोई महर्षि दयानंद को ये कहे, उनसे द्वेष भाव रखे, उसको तो ईश्वर भी नहीं बचा सकते। अरे वेद को तो तुम सब मानते हो ना भोले बंधुओं, वेद को तो परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हो ना। चलो हो सकता है आपको व्याख्या उनकी, चलो नहीं मान लेते हैं, आपको उनके व्याख्या के प्रति आग्रह है, वेद के प्रति तो आग्रह नहीं है। एक बार तटस्थ बुद्धि से देख करके तो प्रयास करो। वास्तव में सारा आग्रह, सारा दुराग्रह, सारा द्वेष, सारी ईर्ष्या बिल्कुल ऐसे धुल जाएगी जैसे वर्षा होने पर किसान के देह में लगी हुई सारी धूल धुल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। अपशब्देन ईश्वरस्य ग्रहणम, अपशब्द के लिए अपशब्द से ईश्वर का ग्रहण भी होता है, अर्थात ईश्वर का नाम अप भी है। इस ग्रहणम अत्र प्रमाणम, तो देखिए अथर्ववेद का 10वें कांड के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र, यत्र लोकांश कोशांश चापो ब्रह्म जना विदुः असच्च यत्र सच्चान्तः स्कंभम तम ब्रूहि कतमः स्विद्देवः सः। अनेन वेद मंत्र प्रमाणेन अपशब्देन परमात्मनो अत्र ग्रहणम क्रियते। इस मंत्र प्रमाण के, इस वेद के मंत्र द्वारा ये प्रमाणित है कि अपशब्द से परमात्मनो, परमात्मा का अत्र यहाँ ग्रहणम क्रियते, ग्रहण किया जाता है। एवं अनेन मंत्रेण ईश्वरं प्रार्थयित्वा, इस प्रकार अनेन इस मंत्रेण, मंत्र के द्वारा ईश्वरम, ईश्वर की प्रार्थयित्वा, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करके त्रिही आचमेत, त्रिराचमेत है ना, तो त्रिही आचमेत, 3 बार आचमन करें। जल अभावश्च, देखिए जल अभावश्चेन्नैव कुर्यात्, जल अभावश्च न इव कुर्यात्, जल का अभाव होने पर न करे, कोई आवश्यकता नहीं है। आचमनम अपि आलस्य कंठस्थ कफस्य निवारणार्थम, आचमन का प्रयोजन भक्ति नहीं है, आचमन का प्रयोजन संध्या नहीं है, आचमन का प्रयोजन उपासना नहीं है। आलस्यम कंठस्थ कफस्य निवारणार्थम, आलस्य और कंठ में उपस्थित कफ की निवृत्ति, और जल शीतलता का द्योतक है। जब इस देह में जल का प्रवेश होता है तब देह की बहुत सारी स्थितियां शांत होती। उदाहरण के लिए क्रोध आने पर 2-3 घूंट सामान्य शीतल जल ले लीजिए, काफी हद तक क्रोध शांत हो जाता है। बहुत अधिक विलाप उपस्थित होने पर, रुदन उपस्थित होने पर जल पिलाया जाता है। ऐसी अनेकों स्थितियां हैं, अनेकों। कई बार काम वासना बहुत अधिक तीव्र स्थिति में जागृत हो जाती है, हम उसका शमन नहीं कर पाते, सारे प्रयास विफल जाते हैं। इस समय दौड़ करके हम जल की शरण में जाते हैं और शीतल जल पी करके एकदम तुरंत उसमें बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। शिवलिंग अभिषेक, पाखंड लगता है ना, खोलूंगा ये रहस्य, खोलूंगा, आगे खोलूंगा, लेकिन यहां नहीं। अगर मैं भूल जाऊं तो पूछ लेना प्रश्न। भाषार्थ, अच्छा समय हो गया हमारा, नहीं बचे हैं क्या कुछ मिनट? हाँ ठीक है, थोड़ा भाषार्थ देख लेते हैं। अब आचमन करने का मंत्र लिखते हैं, ओम शन्नो देवी इत्यादि, इस मंत्र से। इसका अर्थ यह है कि आप निर्व्याप्तो, इस धातु से अपशब्द सिद्ध होता है, वह सदा स्त्रीलिंग और बहुवचनांत है, आपा शब्द। और दिवु धातु अर्थात जिसके क्रीड़ा आदि अर्थ हैं, उससे देवी शब्द सिद्ध होता है। देव्यः आपः, दिव्य होने के कारण जल को आप कहा जाता है, और परमात्मा को परम दिव्य होने के कारण जल को भी, परमात्मा को भी आपः कहा जाता है। और क्या अर्थ किया था अभी जो हम देख रहे थे,
सबका प्रकाशक, सबको आनंद देने वाला और सर्वव्यापक स्वामी, अधिष्ठाता, नियम करता, अनुशासन करता, नियंत्रक, संचालक। तो कल मैंने एक बात कही थी, रक्षण को समझ लीजिए, उपासना समझ में आ जाएगी। रक्षण पालन होता है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पिता को देख लो, अपनी माता को देख लो। घर में माता पिता हैं, उनके मान लेते 4 बच्चे हैं। भूख का समय है, भोजन का काल है। इस समय भोजन नहीं है, मान लेते हैं अभ्युपगम से भोजन का पदार्थ उपलब्ध नहीं है। भोजन के नाम पर एक फल, एक सेब उपलब्ध है। माता उस सेब को काट करके लाती है, सबको कहती है यहां बैठो, आ जाओ, ये ग्रहण कर लेते हैं। माता कहती है अपने पति से, उन बच्चों के पिता से, आप ले लीजिए। पिताजी कहते नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बच्चे खा लेंगे। बच्चे कहते हैं माता जी आप ले लो। बेटा मैंने तो अभी अभी खाया था, मेरा आज कुछ थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं है। दोनों को भूख लगी है, माता को भी और पिता को भी। बच्चे खा रहे हैं। इस सेब को अर्न करने में पिता का परिश्रम है, इस सेब को यहां तक व्यवस्था परोसने में माता का परिश्रम है। लेकिन वो चारों बच्चे तृप्त तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन भोग रहे हैं ना, उस भूख की निवृत्ति के लिए कुछ तो उन्हें प्राप्त है ना। माता और पिता का ये जो दृष्टा भाव है ना यहाँ पर, बस यही जो कहते हो बिल्कुल ऐसा कैसा ही, यही परमात्मा के प्रति बिल्कुल ऐसा ही। इसीलिए माता और पिता को भगवान कहा जाता है। ये है वो रहस्य जिसके कारण माता पिता भी भगवान हैं। बिल्कुल ऐसा ही परमात्मा भी सारी व्यवस्थाओं को देकर के कभी कुछ नहीं खाता, कभी कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। सब कुछ बनाता है, सब कुछ बनाता है। बस ये समस्त जीव, ये समस्त आत्माएं उसका भोग कर रहे हैं। और वो दुआ सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोः अन्यः पिप्पलम। कौन कहता है समझ में नहीं आता? माता पिता को समझ लो, भगवान समझ में आ जाएगा। कौन कहता नहीं समझ में आता? लेकिन गंभीर होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा तनिक, वास्तव में संध्या को जीना पड़ेगा। तो दिवु धातु अर्थात जिसके क्रीड़ा आदि अर्थ हैं, उससे देवी शब्द सिद्ध होता है। देव्यः आपः सबका प्रकाशक, सबको आनंद देने वाला और सर्वव्यापक ईश्वर जो स्वामी है। इसलिए पिता को भी स्वामी कहा जाता है, माता को स्वामिनी इसलिए कहा जाता है। पदार्थ अर्न इन्होंने किए अर्थात अर्जित इन्होंने किया, तब भी माता भूखी है और अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को खिला रही है। पिता रुग्ण है, लेकिन बाहर नौकरी कर रहे पुत्र ने या गृहस्थी पुत्री ने एक बार कहा पिताजी ये समस्या, ये आपत्ति काल उपस्थित हुआ। अपनी समस्त रुग्णताएं, प्रतिकूलताएं, दुख, क्लेश, कष्ट सब कुछ भूल करके बस इतनी प्रतीक्षा कर कि ये व्यवस्था मैं तुझ तक पहुंचा दूं। कोई साधन मिल गया तो उससे पहुंचाता, नहीं तो सब कुछ भूल करके सारी बाधाओं को, मृत्यु को भी ललकार करके कहता है पहले इसको दे करके आऊंगा, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, ये व्यवस्था वहां तक पहुंचाऊंगा। खबरदार अगर मुझे छूने का प्रयास किया। कौन कहता है माता पिता में भगवान नहीं बसते? कौन कहता है? लेकिन इस दृष्टि से देखें तो सही, अपने पुत्रों को और अपनी पुत्रियों को तनिक इस भाव से निहारो तो सही, निहाल हो जाएंगे। बात तो शायराना अंदाज में है, लेकिन बड़ी गहरी है। मेरे आशिक की नजरों करम ऐसी हुई, उसने निहारा तो मैं निहाल हो गया। तनिक इस दृष्टि से, इस भाव से निहारो तो सही, फिर देखो ना। कौन कहता आप साधक नहीं हो?
कौन कहता आप भक्त नहीं हो? कौन कह सकता है कि आप उपासक नहीं हो? अभीष्ट ये मनोवांछित आनंद के लिए, मन की इच्छा जिस आनंद में है, वो कहते हैं मन तो सुख चाहता है। मन को क्या कहते हैं? इंद्रियां, उभय इंद्रिय कहते हैं। और मन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नहीं, मन से तो सुख लिया जाता है, आनंद नहीं लिया जाता। भैया शब्द है यहाँ पर। वैसे मन भी आनंद भोगता है, या मन के माध्यम से आनंद को भोगता है। कौन भोगता? तो आत्मा ही है। कैसे? मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। कारण है ना, साधन है, करण है। इसलिए तो मनोवांछित आनंद के लिए, और पीतये पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए। पूर्णानंद जो निर्लिप्त हो गया, वहां से पूर्णानंद घटित होता है। ना इच्छा ना अनिच्छा। बोले ना चाह है और ना अचाह है। बोले फिर क्या है? बोले यही तो नहीं पता कि क्या है। अगर समझ में आ जाए कि क्या है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। ना चाह ना अचाह, विचाह हो जाता है जो, वहां से घटित होने लगता है पूर्ण आनंद। और उसके लिए शब्द क्या था? तृप्तेना, तृप्तेना, संतुष्टि, तृप्ति। न हमको शम कल्याणकारी भवंतु हो, अर्थात हमारा कल्याण करे। वही परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसको ऊपर देवी आपह आदि शब्दों से कहा, वही परमेश्वर क्या करे? न हम पर संयोग सुख की अभिस्रवंतु, सर्वथा वर्षा करते रहे, कर रहे हैं। हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने रूपी छाता ओढ़ रखा है, इसलिए उनकी वर्षा हम तक पहुंच नहीं रही है। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा आनंद की वर्षा निरंतर कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं, किंतु हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन, जिसे अविद्या शब्द से भी कह दिया जाता है, उनके विरुद्ध आचरण रूपी छाता ओढ़ रखा है, इसलिए उनकी वर्षा से हम वंचित हैं। इसी रहस्य को खोलते हुए एक वेद मंत्र देखो, कितने बढ़िया से उद्घाटित करता है इस बात को। उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्दवादधं वै मध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तव अनागसो अदितये श्यामा। उत्तम, मध्यम और अधम, समस्त प्रकार के छाते हट जाएं। ये जो ऊंचे संकल्प लिए जाते हैं ना, ये भी छाते ही हैं। इसी बात को देखो खोलने के लिए, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसी छाते को हटाने के लिए देखो, मैंने वेद पढ़ने का संकल्प लिया, मैंने दर्शन पढ़ने का संकल्प लिया, एक सूत्र में धज्जियां उड़ा दी जाती हैं इस छाते की। ये सूत्र बताता है कि परमात्मा की जो सर्वथा आनंद की वर्षा हो रही है, उस वर्षा के बीच में जो बाधक है, ये तेरा संकल्प है, जिसको तू आनंद समझे बैठा है। इसलिए दर्शनकार ने कहा, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। प्रयास नहीं, चेष्टा नहीं, बार बार प्रयत्न नहीं, वशीकार संज्ञा, जो वशित्व, एक ही बिल्कुल अचल स्थिति है, वैराग्यम। यहां से अनुभव होता है कि परमात्मा सतत सतत वर्षा कर रहे हैं आनंद की। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नित्य आनंद युक्त। परमात्मा जब सर्वव्यापक हैं, मेरी मां सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वथा सब काल में विद्यमान है, काल के परे भी विद्यमान है। जब उसकी व्याप्ति, उसका उसका आच्छादन सर्वत्र है और वो आनंद स्वरूप है, अब बताओ क्या ये तर्क उपस्थित नहीं होता? जब उसका आच्छादन सर्वत्र है, आनंद की वर्षा ना हो रही होगी क्या? ये कैसे संभव है?
यहां अपशब्द से ईश्वर के ग्रहण करने में प्रमाण यत्र लोकांश्च अर्थ करते हैं। यत्र, देखो यहां पर इनके भाष्य से समझने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल ऋषि अपना हृदय खोलते हैं, सच में समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यत्र जिसमें, देखो यहां पर बता रहे हैं, जिसमें लोकाह च सब लोक लोकांतर, कोशांश्च कोश अर्थात सब जगत का कारण रूप खजाना। सब जगत का, जगत किसे कहते हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किम जगत्याम जगत। जगत्याम जगत, जगती में जगत। ये जो जगत्याम और जगत दो शब्द है ना, इनको समझ लो तो समझ में आ जाएगा। कोश, जगती में जगत अर्थात ब्रह्मांड रूपी व्यवस्था में ये जो सृजनकारी व्यवस्था है जिसमें जीवन आदि संचालन है। एक शब्द कहता हूं बस पकड़ में आ जाएगा। जैसे एक आकाश है जिसमें शब्द गति करता है, जिसमें जीवन संचालित होता है, जहां पर प्राण आदि विद्यमान होता है, और एक आकाश है जिसको निर्वात कहते हैं। निर्वात आकाश का आश्रय है, निर्वात आकाश आधार है, तब हम जहां पर विद्यमान है प्राणी, वहां पर प्राण कार्य कर रहा है। अर्थात निर्वात आकाश की परिधि चाहिए शब्दाकाश को वहां पर उस परिधि के भीतर में उपस्थित रहने के लिए। इस प्रकार से प्राण कार्य करता है, उसको कह रहे हैं कोश, अर्थात सब जगत का कारण रूप खजाना। उसको खोलते हैं, देखो कैसे। च अप ब्रह्म जना विदुः, जिसको कौन जानते हैं? ब्रह्म, विद्वान लोग जानते हैं। देखिए, जिसमें असच्च, देखो बिल्कुल शब्द है, स्पष्टता। कोई कहते हैं सत और असत क्या है? कौन कहता है मूल प्रकृति है? स्पष्टता से बताया, असत। असत किसे कहते हैं? अदृश्य रूप आकाश आदि। और सत आगे है यत्र सच्च अंतः, अंत अर्थात भीतर। सत स्थूल प्रकृत्यादि सब पदार्थ स्थित हैं, उसी का नाम अप है। देखो अप शब्द को इतना गंभीरता से खोला। जिसमें असत अर्थात अदृश्य रूप आकाश आदि और सत स्थूल प्रकृति आदि सब पदार्थ स्थित हैं, उसी का नाम अप है। और वह नाम ब्रह्म का है। ब्रह्म जना विदु, विद्वान जन ब्रह्म, उसको ब्रह्म जानते हैं। तथा उसी को तम स्कंभम, तम उसी को, ये है ना आगे, अंतः, अंत अर्थात भीतर, और यहां देखो तम स्कंभम, तम अर्थात उसी को, उसको ही स्कंभम, स्कंभ कहते हैं। तम ब्रूहि, उसी को कहते हैं। ब्रूहि अर्थात कहते हैं। कतमः स्वित देव सह, स्वित देव सह, वह कौन सा देव और कहां है? कतमः स्वित देव सह, वह कौन सा देव और कहां है? इसका उत्तर है कि जो अंतः सबके भीतर व्यापक होके परिपूर्ण हो रहा है, उसी को तुम उपास्य, पूज्य और इष्ट देव जानो। इस वेद मंत्र के प्रमाण से अप नाम ब्रह्म का है। इस प्रकार इस मंत्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके 3 आचमन करें। यदि जल न हो तो न करे। आचमन से गले के कफ आदि की निवृत्ति होना प्रयोजन है। आज तक तो हम बस यही समझ रहे थे ना, शन्नो देवी मंत्र अर्थात आचमन मंत्र है बस। समझ में आया होगा ऋषि दृष्टि, कुछ तो स्पष्टता हुई होगी। चलिए आज के विषय को इतना रखते हैं। अत्यंत सुंदर। इसी सुंदर, बहुत बहुत आभार आचार्य जी। इसी तल्लीन भाव के साथ पुनः अपनी माँ को पुकारते हैं।
जैसी भी हमारी वाणी है, तुतलाती ही सही, मेरी माँ प्रसन्न हो जाती है। मेरा भाव शुद्ध होना चाहिए, मेरी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर मेरा व्यवहार तुतलाता हुआ भी, मेरी माँ प्रसन्न होती है। और ये तो ये क्यों प्रसन्न ना होगी? चलिए सीधे बैठ जाइए, कोमलता से आंखें बंद करते हुए भीतर में एकदम इस भाव को कहने की आवश्यकता नहीं है, जो समर्पण, ये जो श्रद्धा, ये जो लबालब अनुभूति है, इसी अनुभूति के साथ उस माँ को, हमारे पास जो भी वाणी है, चाहे वैखरी है, जो भी है, उसी से एक बार पुकारते हैं। लंबा गहरा श्वास, एक बार प्रणव का उच्चारण। शांत शांत शांति। सभी को बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।